हम जो अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो वाणी से नहीं होगा, वो नेत्रों से होगा, नासिका से होगा। हमने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा कंधे उचकाते रहते, यू नो भैया मैं तो जानता हूं कंधे कम कर। अभी मैं 20-25 दिन अमेरिका रहकर आया, खैर वहां हमारे गोरे लोग तो ज्यादा हैं नहीं, पर ये भारतीय भी गोरे जैसे ही हो गए। वो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, कुछ अपनी बातें कहना चाहते हैं, नहीं कह पा रहे। अरे आप संस्कृत में भी पूरी बात नहीं कह पाओगे। कोई भाषा ऐसी नहीं है जो आपकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान कर सके, कभी नहीं। जो मनोगत विचार, भाव, संवेदनाएं, आपके भीतर की स्वीकृति, मान्यता, रुचि, आप में जो कुछ भी है जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं, शब्द अधूरे हैं उसके। कभी नेत्र बोलेंगे, कभी आपके भाव बोलेंगे, कभी आपकी उपस्थिति बोलेगी, कभी आपका भास बोलेगा, और कभी आपकी मौन उपस्थिति बोलेगी। और एक बार ऐसा हुआ कि सनकादिक को लगा कि चलो गुरु ढूंढने चलें। सनकादिक तो स्वयं ही भगवान नारायण के अवतार हैं, पर कुछ एक ऐसी बात आ गई सामने कि उत्तर नहीं मिल रहा था। सनकादिक को उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वो भ्रमित नहीं थे, शंकित नहीं थे, चिंतित नहीं थे, कुछ अपूर्णता नहीं थी, पर कुछ एक भाव ऐसा सामने आया कि उसके लिए उत्तर चाहिए। और उत्तर जिसके पास है उसका नाम गुरु है, उपाय जिसके पास है उसका नाम गुरु है। चल पड़े ढूंढने, गुरु के पास चले। तो पहले गुरु तो माता पिता ही हैं। पहुंचे ब्रह्मा के यहाँ, और ब्रह्मा को सृष्टि कार्य में व्यस्त देखते हुए उन्हें अनुभव हुआ कि ये हमारी बात नहीं बता पाएंगे। कुछ प्रश्न नहीं किया ब्रह्मा से, उनकी व्यस्तताएं देखकर वहां से शिव लोक की ओर और ब्रह्म लोक की ओर, विष्णु लोक की ओर चलने लगे। भगवान समाधि में थे, नारायण गहन समाधि में, शयन में, लक्ष्मी जी मौन में। सनकादिक को लगा कि भगवान का शयन भंग नहीं करना चाहिए। पहुंचे महादेव के यहां, और महादेव रास विहार में थे। एक दिन रास करने के लिए कहते हैं 6 महीने की रात बनाई कृष्ण ने। 6 महीने की रात। रुद्रलोक में जरा ध्यान से सुनना, 10,000 वर्ष की रात होती है जब शिव रास करता है। 10,000 वर्ष की। हाँ, गणनाएं अलग अलग हैं वो। रास पंचाध्याय में आता है विष्णु रास में थे 6 महीने की रात। शिव की तो 10,000 वर्ष की एक रात होती है जब वो रास में आते हैं। तो आनंद रस, वो समाधि के रस में। और सनकादिक ने देखा कि ये भी आनंद रस में डूबे हैं, लेकिन पार्वती को लगा कि ये याचक नहीं है, ये जिज्ञासु, और जिज्ञासु के लिए गुरु को तत्पर रहना चाहिए, मुमुक्षु के लिए, सत्य पिपासु के लिए, जिज्ञासु के लिए। ये मैं भेद की बात बता रहा हूं, बहुत थोड़ा सा भिन्न सीक्रेट है ये, जो सामान्य व्यक्ति के समझ नहीं आएगा। अगर आपकी जिज्ञासा सच्ची है, आपकी प्यास सच्ची है, प्रीत सच्ची है, एक सच्ची प्यास लेकर आप घूम रहे हैं, सत्य की प्यास, आप में कोई एक आग लिए घूम रहे हो और उसका शमन कराना चाहते हो, अग्नि माने वैराग्य अग्नि, सत्य को ढूंढने निकले हो, गहरी प्यास है ज्ञान की और उसे पाने के लिए एक व्याकुलता है, आंखों में अश्रु हैं, तो विश्वास कीजिए उसी पल आपके सामने जो प्रकट होगा उसका नाम है गुरु, उसका नाम है गुरु। गुरुरेव परब्रह्म, आते वही है, आएगा तो भगवान ही उसी रूप में ईश्वरी प्रकट होगा। सनकादिक के सामने चिन्ह मुद्रा लेकर भगवान दक्षिणामूर्ति प्रकट हो गए वट वृक्ष के नीचे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया, उनका संशय छिन्न भिन्न कर दिया, जो संशय था सनकादिक का।
जो शनकादिक के भीतर में ज्ञान की प्यास थी शांत हो गई भाई वो, पर किससे बोला क्या भगवान ने? गुरु बोले क्या? गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु के मौन में, गुरु के मूक व्याख्यान में। अरे किसान जानता है कि बीज डालने के बाद लोरी नहीं सुनाई जाएगी, पहाड़ा नहीं पढ़ाया जाएगा, रोज गीत नहीं गाए जाएंगे, पेड़ बन जाना, फल देना, ऊंचा जाना, तना ऊंचा हो, टहनियाँ सुंदर हो, समय पे बौर आए, मंजरी आए, भ्रमर तितली आएंगी, सावधान तोता भी आएगा फल कुतरने के लिए। कोई कहानी नहीं गढ़ता किसान और माली। उसे मालूम है कि इसको डाल दिया गया है समय पर, इसको मौन में पड़ा रहने दो। बीज को चाहिए मौन। सीड नीड्स कंप्लीट साइलेंस, एटमॉस्फियर, fertility and the cooperation of परिजन्य। वो परिजन्यों को मौन में बुला रहा होता है।